आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट होने के कारण है कि हम 100% एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोग श्योर रहिए कि इसमें जो भी आंसर दिया जाएगा सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये 30 है। अगला है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर खान था। अगला है निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये डोनेट्स्क है। यह है कि 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लाने का विश्व का पहला कानून पारित किया और ये कब तक मुक्त हो जाएगा? तो ये 2025 तक हो जाएगा। अगला है अधिकरण। इसमें गलत चुनना है। अधिकरण भाग 11 में ये गलत है क्योंकि भाग 14 के क में है। 11 में तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध है। अगला है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमानित की थी? 15 वर्ष के लिए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ये नेफेथिस है। जहाँ नाइट्रोजन कमी होता है वहाँ कीटभक्षी पौधा पैदा लेता है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ देती है उसे पानी का हौज कहते हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेटिव पुस्तक के लेखक गुनार मिल्डल। अगला निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध सही साक्ष्य, दोहरे दंड की धारा, कयोत्तर विधि। तो यातना के विरुद्ध निषेध ये नहीं है। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है कौन है? नागसेन। अगला है संसाधनों को उपयोग और भविष्य के उसके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलन करने को हम क्या कहते हैं? तो ये सतत विकास कहते हैं। इसमें है ये मिराते सिकंदरी, ये गुजरात का है। और बुरहाने मासिर जो है किसका है? ये बहमनी अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सल्तानी ये है बंगाल का। और ईसा जो है महमूद का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम ये नियमित रूप से है, तो यही आयोग का आंसर लगेगा। 1872 में तो मेयो किया था, लेकिन दशकीय रूप से 1881 में हुआ। अगला है निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो स्वैच्छिक समाज सेवा ये आर्थिक क्रिया नहीं है। आपके पास सब है, सही है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गया। उन्नत है, ये गलत है, क्योंकि 132 होना खराब माना जाता है। ये 132 तक गिर गई, ये सही है, यानी दो केवल सही है, सी आंसर। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। आगे क्वेश्चन है इसके कार्य और शक्ति ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा के बारे में है, उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्था का राज्य में, जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। नहीं, गलत है, सही है, सत्य नहीं है इसमें बताना। इसकी शक्तियों का निर्णय केंद्रीय सरकार करता है, ये सत्य नहीं है, राज्य सरकार करता है। माने विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। निसार उपग्रह भारत की इसरो और नासा का अमेरिका का नासा। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये नदी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसके उपयोग को कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो ये मॉडर्ना है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि कम समय में आप सभी क्वेश्चन का आंसर जान सकें। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ये जैनो आबादीन ने। इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी को पनडुब्बी जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये INS वागीर। इसमें है सबसे छोटा कौन है? तो ये ग्रेट सैंडी है। उसके बाद कौन है? उसके बाद जो है ये है दूसरा अरबियन मरुस्थल है। इसके बाद है गोबी मरुस्थल, सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। तो छोटा से बड़ा बताना है तो डी आंसर हो जाएगा। समुद्री सवाल किसके लिए है? तो ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। जल अधिनियम को 1974 में बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान का आनुवंशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा होता है। 29 का ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 ये गलत सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा के पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिससे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों सही हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन लुसेंट में दिया हुआ है 10 डिग्री वाला। बहुत लड़का कंफ्यूज होगा कि 10 डिग्री नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ा देता है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन कौन किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंकने के उद्देश्य अनुशूलन समिति? और जनवरी 2023 में एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटना यति एयरलाइन था। वो साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को, जो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्स को मिला है। केंद्रीय बजट 2023 के वित्तीय क्षेत्र में लिए वाक्य सही है पूछ रहा है। तो जीएसडीपी का 3.5% हर राज्यों को बोला गया है, 3.5%, बाकी बात सब गलत है। अगला है, इसमें सही बताना है आवंटित पैसा के बारे में। तो स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपया सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया उसके संदर्भ में उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं? सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते, ये गलत है। क्या है कि जिस दिन शून्य होता है उस दिन का कार्य भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो झांसी 11 मई 1897 सही सम्मिलित नहीं है। 11 है, पोप बेनेडिक्ट 16वां जिनका हाल ही में निधन हुआ उसके संदर्भ में बताना है। तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से क्यों मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत विकसित हुआ था? तो टप्पा शैली ये मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, वही। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जल के लिए जाइलम से ज से जल, जा से जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, गलत है। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम है, ये सही है, यानी 44 का सी होगा, बाकी बात सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में भारत का कम स्थान है? तो ये 10वां है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है। तो पेप्टिक अल्सर्स जो होता है 46 नंबर का जो है, पेप्टिक अल्सर जो होता है क्या होता है? वायरस से होता है, विषाणु से। और डेंगू जो होता है विषाणु से होता है, वायरस से। इसमें विषाणु चौथा बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया जीवाणु लिखना चाहिए। तो पेप्टिक 1 जो है बैक्टीरिया से होता है और डेंगू वायरस से होता है। एलिफेंट फुट जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया जो होता है कृमि से होता है। तो बी आंसर। वैदिक कालीन शासन में भागदूह कौन सा अधिकारी था? भागदूह जो था ये राजस्व कर जमा करने वाला था। अलग निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक है, एक घटक पूछ रहा है तो मैग्नीशियम। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो अंतिम कौन था? ये मोपला विद्रोह अंतिम था। अगला क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रायसी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। हाँ, 5.5 मिलियन टन शायद मिलने का अनुमान है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात निर्भर है। तो दोनों सही है।
प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, प्राकृतिक संसाधन न्यूनतम चरण तो किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो ये सतत विकास होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, तो ये राष्ट्रपति को। 52 के बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो दोनों का एक भाग है, कौन है ये? पर्यावरण संरक्षण। संघीय बजट 23-24 में योजनाओं का आवंटन के संदर्भ में है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से कौन सा सही है? तो सी यानी दोनों। अगला है, मिलान करना है। इसमें मिलान करना है कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत कौन दिया था? एडविन केनन दिया था, एडविन केनन। सामाजिक असमायोजन सिद्धांत ये दिया था ये हेनरी जॉर्ज। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था थॉमसन। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया था माल्थस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन है? तो ये प्राणहिता महानदी का है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग इतना % वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये बी आंसर हो जाएगा। 59 है, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित है, सही है। यह मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ये गलत है। तो एक ही सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित है? तो ये 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। अगला कुछ 61 नंबर है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही नहीं है? फैशन ग्रोसरी सही नहीं। फैशन ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्सा में अपना स्थान रखेगा, ये सही नहीं है। यानी एक ही फर्स्ट गलत हो गया, तो 61 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताना है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। तो इसमें से बताना है कि सही है गलत है। तो ये इसका हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी फर्स्ट सही है लेकिन डी किंतु आर गलत है, रीजन गलत है। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कथन करना है, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विद्यालय है, ये सही है। इसमें महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। दो है, डीकन है और गोवो है, जो ऑस्ट्रेलिया के कोई है जो यहाँ पे विश्वविद्यालय को जो यहाँ पे डीकन है, और बोलोबो ये हाल ही फिलहाल करंट में आया था। ये महाराष्ट्र में नहीं स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। एक अगला क्वेश्चन है, निम्न युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तीसरी अनुसूची शपथ और प्रत्याहार सही है, और 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये गलत है। 8वीं अनुसूची भाषाएं और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के दल बदल नियम, तो बी गलत है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्स्थित किया गया? तो ये 2021 में, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो ये है कीटनाशक।
67 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाला चैम्बर्स ऑफ रिसेंस की व्यवस्था की गई है? तो ये 1919 के अधिनियम के तहत। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? ये स्पेन और अमेरिकी वासियों को। 69 में निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? ये शांति घोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह सही सम्मिलित नहीं है? तो ये इगारका चीन में है, जो गलत है। इगारका जो है सही सम्मिलित नहीं है, बाकी बस सब सही है। एशियो फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में है। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एशियो फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एशियो फिल्म महोत्सव में एशियो देशों की फिल्में दिखाई जाएगी। ये गलत है, दोनों गलत है। भारत तो अध्यक्षता किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अगला है 71 नंबर, है, निम्नलिखित कौन सा झील सही सम्मिलित नहीं है? ओनेगा कनाडा दिया है, यही फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये ओनेगा जो है रूस में है। फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बिमल जालान। 74 है, नीचे उच्चतम न्यायालय के भौगोलिक अधिकारों को हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन है, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है या गलत है। उत्तर का चयन कीजिए, माने सही उत्तर का चयन करें। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वो बंदी प्रतिक्षण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उसे रिट का प्रयोग कर सकते हैं। सही है। संसद के अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी भी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता से स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी सही है, तो दोनों सही है, डी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल प्रव्यय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ये ब्याज भुगतान 20%, ये गलत है। अगला है 76, है, निम्नलिखित में ऐसे 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को चुना गया क्रिस हिपकिंस। अगला है जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, वो है ये एजोला। 78 है, निम्नलिखित में कौन सा निर्धानता का प्रकार है? तो 78 का जो है पूर्ण निर्धानता, सापेक्ष निर्धानता, व्यक्ति प्रकरण निर्धानता, परक्रियात्मक निर्धानता। तो एब्सोल्यूटिव प्रोबेबिलिटी और रिलेटिविटी प्रोबेबिलिटी, यानी 1-2 सही है, तो केवल सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? एक्टिनियम नहीं है, एक्टिनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लंगरहांस बीटा से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। अगला है भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बारो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? यह है सुनील चोपड़ा को। अगला निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करें सजाना है। बाजीराव विश्वनाथ 82 है, तो इसका बाजीराव विश्वनाथ, बाजीराव पहला, नारायण ये माधवराव, तब नारायण राव, तो बी। 83, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? गंगाबाई गणेश देव लीला, ये गलत है, सही सम्मिलित नहीं है, बाकी बात सही सम्मिलित है। साधारण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें दोनों सही है, सी आंसर। अगला प्राचीन काल के भारत आक्रमण के संबंध में बताना है, सही। तो क्या हो जाएगा इसका यूनानी शक कुषाण, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि नेवासा, तो नेवासा जो है महाराष्ट्र में है वर्तमान स्थान, और ईसमपुर जो है कर्नाटक में है, और डिडवाना राजस्थान में है, गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में है, डिडवाना झील जो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो ये पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। अगला, मानव हृदय कितने चैम्बर्स के होते हैं? ऑरिकल और वेंट्रिकल 2 चैम्बर के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सुमेलित है? सुमेलित है पूछ रहा है, इसमें कौन हो जाएगा? नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में। अगला, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है फरीदाबाद हरियाणा में। है 92 है सतत विकास लक्ष्य और उसका सूची सेकेंड में मिलाना है, तो क्या हो जाएगा? ये SDG 10 है, तो SDG 10 है, तो इसका मतलब असमानताओं में कमी है, यानी असमानताओं में कमी। और SDG 13 है तो क्या होता है? जलवायु क्रिया है। और SDG 14 है तो ये पानी के नीचे का जीवन है, और SDG 15 है तो ज़मीन पर जीवन है, तो इसके अनुसार बी आंसर हो जाएगा 92 का बी। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 217 में 11वें बैठकों के लिए स्थान के रूप में शामिल नहीं है पूछा है, तो ये कानपुर नहीं है। अगला, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथ मिलता है? तो देवप्रयाग पर, इसके बाद गंगा कहलाने लगता है। 95 है अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग है, तो A का 4 है, A का 4, तो A का 4 एक ही है, तो एक ही आंसर दिया है, इसे मैच कर जाएगा। A का 4 D हो जाएगा। 96 है, 96 में क्या है? मिलान करना है, तो यमुना नदी, यमुनोत्री, कृष्णा नदी, महाबलेश्वर, गोदावरी जो है नासिक है, और महानदी सिहावा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो कौन सा नदी है? ये रियो ग्रांडे है, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे। शिवानंद समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये ताप ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ किया गया है? तुमकुर, कर्नाटक में। ये करंट अफेयर का है। निम्नलिखित में किससे हंसी पैदा करने वाला गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश के 31 सीटें आवंटित की गई है और लोकसभा के लिए 80। इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है, 31 को राज्यसभा और सबसे ज़्यादा 80 को। आर्थिक विकास से मानव संसाधन योगदान के संदर्भ में है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, इनमें से सही उत्तर का चयन करना है, तो ये हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? 2030 तक का लक्ष्य नहीं रखा गया है, तो ये है अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में, सी आंसर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो ये जामनगर।
संसद सचिवालय के संदर्भ में संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद के अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो डी आंसर हो जाएगा। G7 नंबर G20 के बारे में है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ियों 7 महादेवों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी सही। खरीदार कौन था? तो खरीदार जो है फरमानों को भेजने वाला था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक को नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 387 पुस्तकों को अनुवाद किया था? अजीजुद्दीन खान ने किया था। 110 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड DOB किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो किसके लिए है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के जांच के लिए है। अगला है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा? वित्त आयोग में अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये गलत है, दोनों गलत है। 6 सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति को देता है ना कि। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से में संगठित महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। VVI क्वेश्चन है, हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। भारत में जनसंख्या अस्तित्व का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? तो 2070 तक का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सत्य है किंतु आर गलत है। 115 में निम्नलिखित कथनों सही। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, द्वेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। 2 गलत है, 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार Tier 1 में निम्नलिखित में कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3वें स्थान पे है? तो ये है पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। 16 के A। रियो शिखर 2 एजेंडा क्या था? ये सतत विकास, पुराना क्वेश्चन है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबंध में होने से, यानी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार को वित्त मंत्री नदीम जहाई को हटा दिया था? तो ये टैक्स स्कैंडल। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभियान उत्तर प्रदेश किस जनपद में है? तो चंदौली जनपद में है, वाराणसी के पास है चंदौली जनपद। रेगिस्तान में आवास करने वाला जानवर कहलाता है? तो ये क्या बोलते हैं? ज़ीरोकोलस एनिमल्स, मरुद्भिद। भारत के न्यायाधीश के बारे में है, न्यायाधीश के पद ऐसे व्यक्ति नियुक्त होंगे जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अर्थ है। न्यायाधीश उन पदों पर है जो हटाया जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो इसमें कौन हो जाएगा? केवल 1 सही है, 2 गलत है। डी आंसर। अगला है 123। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। ये गलत है। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, ये सही है। तो सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन पहाड़ सैन्य अभियान कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मिल्की कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? ये है प्राकृतिक वास विनाश, बी। अगला क्वेश्चन 2 स्थानों पे है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्यों को विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव का विचार करने की अवधि बढ़ता है। राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ये आंसर सही है। 126 के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है।
प्रारूप समिति की नियुक्ति भारतीय संविधान के अंगीकृत और अधिनियम भारतीय संविधान में प्रबंध होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसका पहले 4, तब 1, तब 2, तब 3, तो सी आंसर। 28 का 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो ये अफगानिस्तान के लिए। यह संसद राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सही बिना कानून नहीं बन सकता है, ये भी सही है, यानी व्याख्या भी है, सही भी है। तो ए और दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या भी है, डी आंसर। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में है 1611 में जेम्स फर्स्ट प्रथम के दूत के रूप में भारत आया है, सही है। वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। इसका केवल 2 सही है। भारत के लिए एक राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या के 1 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है, और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। दोनों सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू है, कौन है? ये MM कीरावानी है, MM कीरावानी। इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित कथनों पर योजना उत्तर प्रदेश में नहीं है, स्यो है। तो इसको देखिएगा, लेकिन हमको लगता है इसमें एक ही है जो केवल अनूठी उपहार योजना है। संसद संयुक्त संदर्भ में है अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रदान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो केवल 2 सही है। अगला पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था का स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण खंड को केंद्रीय प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करती है? तो ये है आलमगीरपुर। 2022-23 के लिए गर्भ नियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यानी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ए आंसर। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया है? टॉक्सॉइड है, टॉक्सॉइड है। अगला क्वेश्चन है, E.V. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ा। तो इसका सी आंसर है, दोनों सही है। 40 का है, मिलाना है। तो किलिमंजारो तंजानिया हो जाएगा, और टुबकल जो है ये मोरक्को हो गया। स्टेनली जो हो गया एक युगांडा हो गया। हॉगर जो है तंजानिया हो गया। तो सी आंसर। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो क्या हो जाएगा? ये नवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 149 स्टेशन को चिन्हित किया गया है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल स्तर में है, तो समताप मंडल में है। डी। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो ये है कोर्योलिस बल के कारण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। अगला है PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 7 इंजनों के संबंधित PM गति शक्ति ढांचा है। तो इसमें कौन है? ये केवल 2 सही है। 46 का बी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था प्रकाश डालता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये है, दोनों सही है। कि गुप्त माने गुप्त, और गुप्त क्या होता है? वायु होता है। इस तरह से याद कर सकते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी है, ये सही।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित जो है उस केवल न्याय गौतम है। अगला, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोएस के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो ये है प्रिंस हैरी। चलिए दोस्त, 150 क्वेश्चन का आंसर है। इसमें 100% सही है और एक या दो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर जिस पे आपको डाउट होगा कमेंट कीजिएगा और हम अच्छा से आंसर बता सकते हैं। तो आप लोग जिस आंसर पे डाउट होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।